गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 3 अप्रैल 2025। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और भाई बहुत प्यारा दिन निकला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं गर्मियों में सफारी करूंगा, मैंने सर्दियों में सफारी रोकी हुई थी क्योंकि काफ़ी ठंड लगती है सफारी में। सो आज मेरी पहली सफारी है गर्मी की। आज हम जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के मोतीचूर जोन। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है। अरे यहाँ पे तो भिंडी बना रखी है। सो यहाँ पर थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है मेरे को। सो उसके लिए एक्चुअली मैं बुखार में ना गिलोय खाता हूँ सिर्फ। सो ये गिलोय है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और इस वाली गिलोय में गिलोय सत्व भी मिला लेते हैं। तो इस तरह से पाउडर बन गया है। सो इसको ले पानी के साथ मैं ले लेता हूँ। सो ये भाई बुखार को मारता है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ साइट पे और यहाँ पर सबसे पहले शिवा से आज एक चीज़ पूछते हैं कि अगर बाई चांस सोचो ये खो गया और मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ रहता है, तो मैं इसको इसके घर तक पहुँचा पाऊँगा या नहीं। चलो पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा। चलो ये तो बता दिया। पापा का नाम? कलर। मम्मी का? अनीता। भाई ये तो बता रहा है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो तू घर नहीं पहुँच पाएगा। तुम्हारा गांव का नाम क्या है? क्या? तटिया। हैं? तटिया। तरतिया कुछ बोल रहा है। तुम्हारा किस स्टेट से हो, कहाँ से हो, घर कहाँ है तुम्हारा, घर कहाँ है? उधर। भाई पुलिस वालों को ये बोलेगा उधर, यानी कि बता नहीं पाएगा, फेल ये। उधर। तुम्हारा मतलब कहाँ रहते हो, उधर। किस शहर में रहते हो? तटिया में। तरतिया में ऐसे बोल रहा है, बस इससे आगे कुछ नहीं बोल पा रहा है ये। मान लो ये घर नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि अगर ये खो गया। कह रहा है यहाँ पे है घर। यार ये तो मतलब बता ही नहीं पाएगा ये। शहर का नाम बताओ, किस शहर में रह रहे हो अभी? हाँ बताओ। शहर में नहीं बता पा रहा भाई, ये फेल हो चुका है, ये घर नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। तो पुलिस इसको इसके घर नहीं पहुंचा पाएगी अगर ये खो गया तो। अब ये बहुत छोटा है। तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं जा रहा हूँ, बाय। चलो आ जाओ। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ ऑफिस और मैंने तो भाई अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है, जो कि अब शाम को ही उठाएंगे। यहाँ पे मुकेश भाई बैठे हुए हैं, विजय भाई है नहीं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं जीप सफारी पे मोतीचूर। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज कौन सी वाइल्ड लाइफ दिखेगी, कौन सी नहीं दिखेगी। इस बार ना 7-8 बार टाइगर की साइटिंग हो चुकी है मोतीचूर में। आज देखते हैं मुझे होगी या नहीं होगी। सो अभी सौरभ भाई आ रहे हैं, सौरभ भाई के साथ उनके नेबर आ रहे हैं। तो उनको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बस वो मुझे यहीं से पिक करेंगे। अभी बज रहे हैं 12। सो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 बजे से 6 बजे तक सफारी होती है, 4 घंटे की सफारी है। और अगर किसी को ये सफारी करनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर लेना, सफारी बुक हो जाएगी आपकी भी राजा जी नेशनल पार्क में। यहाँ पर बैठने में इतना मज़ा आता है ना, ये थैंक्स टू दिस आम का पेड़। इतनी अच्छी छाँव है ना यहाँ पे। और इस बार इसके पत्ते बहुत गिर रहे हैं, पूरे में पत्ते पड़े हैं भाई इसके। और लेकिन इस बार इसकी पौर नहीं लगी, इस बार इसमें आम नहीं आएंगे, वो अगले साल आएंगे। 1 साल छोड़ के 1 साल आते हैं। सौरभ भाई आ चुके हैं, चलो इनके साथ चलते हैं। गुरविंदर जी और सौरभ भाई दोनों आ चुके हैं। और सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। चलो अब चलते हैं। मेरे ख्याल से 12:15 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, है ना? 120। हाँ ठीक है। तो भाई स्थल का जंगल देखो कितना पतझड़ हो रहा है। एक्चुअली मौसम बहुत प्यारा है और टेम्परेचर बेस्ट है जंगल के लिए, तो मज़ा आएगा सफारी में। या मंथली पैसे देते होंगे, यही सिस्टम है इन लोगों का, और क्या। सो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून एयरपोर्ट के पास। हाफ रास्ता तो हमने कवर कर लिया है। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं चिला गेट पर और ये देखो पतझड़ हो रही है इस पीपल के पेड़ से। मज़ा आ गया जंगल को देख के। अब रेडी रहना, अब होगा असली खेल शुरू। तो ये है मोतीचूर का गेट। हम यहाँ पर 15-20 मिनट पहले पहुँच गए हैं। सो जब तक अरेंज करते हैं, अपनी जिप्सी वाले से बात करते हैं। सो भाई अभी सफारी शुरू होने में तो टाइम है। सो हम थोड़ा सा इधर रेलवे लाइन के पास आ गए थे। यहाँ पे एक मचान है, चलो उसमें चलते हैं। तो ये पहुँच गए मचान पे, चलो ऊपर चलते हैं। सो भाई सौरभ भाई के साथ मेरी सेकंड मीटिंग है। पहले हम मिले थे जीवा कैफ़े में, राजपुर रोड जीवा हाउस में। सौरभ भाई बताएंगे अपने बारे में कुछ, और कुछ इन्होंने बुकें लिखी हैं, उनका नाम भी बताएंगे। एक तो मेरी शॉर्ट स्टोरी छपी, एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ पेंगुइन वालों ने और सुधा मूर्ति जी ने साथ में किया था, तो उसमें मैं सेकंड आया। और वो एक ट्रू स्टोरी है जो मेरे नाना जी, स्वर्गीय नाना जी के बारे में। उनको बहुत भूलने की ज़बरदस्त बीमारी थी, अल्जाइमर था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ और नानी जी के साथ, वो कैसे हैंडल करते थे, उस पर सच्ची कहानी है। तो वो उसका कहानी का शीर्षक है रेड रोज़। और किताब का जो नाम है जिसमें वो है, उसका नाम है समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन, एडिटेड बाय सुधा मूर्ति। इट्स अ सेकंड स्टोरी कॉल्ड अ रेड रोज़। उसके बाद मेरी नॉवल आई
जब मुझे पता लगा कि मुझे लिखने का शौक़ है और उसको मुझे कल्टिवेट करना है, तो फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैंने राइटिंग का कोर्स किया और आप यकीन माने कि पहली मर्तबा मेरे जीवन में मेरे को A ग्रेड मिला किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली प्रॉब्लम भारत के टीचरों के साथ है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला अपने जो थे कोर्स जो कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने लिखनी शुरू की। और नॉवल का नाम है चेला, द एडवेंचर्स ऑफ जैक एंड टाई। तो ये एक बाघ और गीदड़ की कहानी है और उनकी मित्रता की कहानी है। अच्छा। कि कैसे दोनों नालायक थे जंगल में, लेकिन कैसे एकदम अच्छे दोस्त बन गए और उनके साथ क्या क्या हादसे हुए, कैसे वो पूरा उन्होंने लैंडस्केप में कैसे उनका व्यवहार रहा, हाउ दे रिएक्टेड टू सिचुएशंस, दैट इज़ द स्टोरी। सो वो कहाँ पे मिलेगी वो बुक? वो अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। किस नाम से? चेला, द एडवेंचर्स ऑफ जैक एंड टाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, देखना जरूर पढ़ना। बढ़िया। और अब कौन सी चल रही है अभी? अभी मैं एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब लिख रहा हूँ, अपने फिक्शनल है अच्छा। बट बेसिकली मोर अबाउट सीनियर सिटीजन्स और उनके क्या, मतलब बिल्कुल लाइट है, कॉमेडी, ऐसी कोई सीरियस नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग किताब नहीं, बिल्कुल सीरियस ह्यूमरस की। Okay, जैसे जैसे okay. उम्र बढ़ती है, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, ठीक है, क्या ठीक है। वो अपना ईगो नहीं छोड़ पाते, अच्छा। जो भी होता है ना ओल्ड पीपल के समझ साथ, गया। वही कहानी। सो भाई सौरभ भाई ना बहुत वाइल्ड लाइफ लवर हैं और अभी भी जिम कॉर्बेट जा रहे थे। सो फिलहाल इन्होंने कैंसिल कर दिया वहाँ पे जाना किसी कारणवश। जी सो अभी मेरे ख्याल से आप क्यारी विलेज की तरफ जा रहे थे, है ना? जी 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 जी। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी सौरभ भाई के साथ मैदान घूम के आऊँगा। ये जो है ये मेरी नेचुरल हैबिटेट है, हाँ, जंगल। जंगल। जब मैं वापस सिटी में शहर में चला जाता हूँ, वो मेरी अननेचुरल हैबिटेट हो जाती है। हाँ सेम है यार भाई, सेम। चलो चलते हैं भाई गेट पे। चलो भाई फॉरेस्ट वाले आ गए। तो आप सुभाष जी बेसिक हाँ जी। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मोतीचूर की सफारी। और रोहित भाई आ चुके हैं, रोहित भाई गेट खोल रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मौका, पहली सफारी रोहित भाई के साथ। तो देखो ट्रेन आ गई है। अभी हम ट्रैक पे गए थे ना, तो वहीं पे गए थे। वो देखो काफ़ी बार हाथियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेन से। आपको पता है कितने सख्त रूल है, अगर हाथी का एक्सीडेंट हो गया ना तो ड्राइवर जेल में सीधा। हाँ हाँ हाँ। और ये पेड़ देखो, ये बोगनविलिया की वेल चढ़ा दी क्या? अमेजिंग अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया, वापसी में खुशहाल है। बहुत बढ़िया। वापसी में तो अंधेरा हो जाएगा। सफारी स्टार्ट कर दी है, एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं अभी थोड़ा छाँव में। तो आपको रोहित भाई कुछ मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं साइटिंग। अच्छा ये टाइगर दिखा है, मार्किंग करेगा। ये स्प्रे किया। जहाँ पे दिखा था वो जगह भी बताना कहाँ पे दिखा था, है ना भाई? राइट साइड में है मोतीचूर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। कब का बना हुआ है ये? भाई यहाँ पे ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। वाह, अमलतास लग रहा है एज पर रोहित भाई। अरे यार थोड़ा पीछे भाई हॉर्नबिल दिखा है। कौन सा वाला, ग्रेड या पाइट? ग्रेट। ग्रेड है। हाँ देखो बिली चोंच वाला। उड़ गया। सो दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल दिख गया है, पहली साइटिंग। बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पेड़ दिख रहे हैं क्योंकि अप्रैल चल रहा है। तो भाई जंगल ना बहुत खूबसूरत हो रखा है। कौन सी चिड़िया? कह नहीं सकते। सो भाई 2-3 महीने पहले भी टाइगर दिखा था, बिल्कुल क्लियर रोहित भाई को। इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया था इन्होंने। ये देखो ये निकल के आया, बहुत बढ़िया। ये किस जगह हुई थी साइटिंग? वहीं पे ही लास्ट में। लास्ट में ही होती है सारी साइटिंग जितनी भी होती हैं। कॉल हुई नहीं? नहीं, शांत हो गई ये। अमेजिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ जंगल। ये अमेजिंग। अब गर्मियों में ऐसी बोलेंगी चिड़ियाएं। वो उसको लेपर्ड ने खा दिया उसको। किसको? वाइट डियर। वाइट डियर के बच्चे को। भाई यहाँ पे वाइट डियर का बच्चा भी था जिसको लेपर्ड ने खा दिया था। अभी पैदा हुआ था ये। अभी पैदा हुआ था। बहुत रेयर होते हैं वो, बहुत रेयर होते हैं। यहाँ पे वाइट सांबर भी है इस इलाके में, और रानीपुर में भी है और मोतीचूर में भी है। ये था ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास पैदा हुआ था, है ना? कुछ दिन जिंदा रहा होगा, है ना? जिंदा एक हफ्ता। एक हफ्ता जिंदा रहा, फिर लेपर्ड ने खा लिया। लेपर्ड ने खा दिया। अरे कितना प्यारा है भाई, देखो देखो देखो, देखो कितना प्यारा है भाई। ये देखो
और यहाँ पर पता है आपको, टाइगरस ने काफी बच्चे दिए थे यहाँ पे, सब लेपर्ड ने खा दिए, क्योंकि टाइगरस शिकार करने जाती है, क्योंकि लेपर्ड बहुत हैं। 4 बच्चे अभी दिए यहाँ इस क्षेत्र में कितने टाइगर हैं? यहाँ पे टाइगर अभी है 4। 4 टाइगर हैं। एक मेल है। अब क्या? 5 हो गए। कितनी मेल है? एक ही मेल है। एक मेल है और 4 फीमेल होगी है। 3 फीमेल है 3 फीमेल है। और एक फीमेल का तो कहाँ फोड़ का बच्चा, जो बच्चे हुए थे ना, अच्छा अच्छा एक ही बच्चा उसको फोटा मार रहा है। वो भी अब इतना बड़ा, काफी अच्छा, बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, एक बच गया है ना। साल भर का होने वाला है वो। चलो बढ़िया है भाई। मोहन में है वाला वो। अच्छा, मोहन की तरफ है। मोहन में है। ये देखो भाई, फेमस गेट आ चुका, नेचुरल गेट। जंगली मुर्गे बोल रहे हैं। वाह, जंगली मुर्गा। जंगल फॉल बोलते हैं ना। ये देखो कितना जबरदस्त मुर्गा आई है, बिल्कुल जवान, पूरा जंगल हिला दिया भाई इसने। अमेजिंग अमेजिंग। वो देखो जंगल फॉल। फिजेंट नहीं, फिजेंट है। फिजेंट है? पीजेंट है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों हैं। हाँ। कलीज फिजेंट है। हाँ, खलीज फिजेंट। जिम कॉर्बेट ने बहुत लिखा है अपनी किताबों में कलीज फिजेंट। शिकार भी बहुत किया। बंद करना एक बार गाड़ी। भाई वापिस इस तरफ से घूम के उसी रोड पे आ गए हैं जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने से आ रही है। और यहाँ पर मुझे लेपर्ड दिखा था पानी पीते हुए लास्ट टाइम जब मैं आया था। अफसोस आज नहीं है। इधर से आया था। तो लेपर्ड तो अभी भी आता होगा पानी पीने यहाँ से, है ना? काफ़ी बार देखा होगा आपने। इतनी बात तो नहीं देखा, कभी कभार क्या होता है ना, हम आते हैं ना तो निकल जाते हैं। निकल जाता है। गाड़ी देखते हैं, हाँ, चले जाते हैं अंदर। ये पौंड है, इसमें कछुए वगैरह हैं। ऊपर वाले ये तो मैंने, अच्छा ऊपर वाले में है। ये नेचुरल है। यार रोके कुछ देर, रोक ले। इस तरफ है। तो दोस्तों राइट साइड में अभी स्ट्रीम जा रही है, वाटर स्ट्रीम जा रही है, तो इस वजह से जंगल भी घना आ गया है और थोड़ी ठंडक है यहाँ पे। इस तरफ देखो कोई स्ट्रीम नहीं है तो कैसे सूखा पड़ा है, और इस तरफ स्ट्रीम है तो कितना ग्रीन है। हवा चल रही है तो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट। इसी को देखना है। और ये रोहिणी का पेड़ है सामने, जिसको हाथी बहुत पसंद करते हैं। जी, काफ़ी देर जंगल में चलने के बाद अब ओपन ग्राउंड में पहुंच गए हैं। भाई देखो कितनी प्यारी चिड़िया दिखी है, ग्रीन कलर की। ऑसम, बीटल लग रही है ना। कितनी शाइनिंग है इसके ऊपर। तो भाई पहुंच चुके हैं कोयलपुरा फॉरेस्ट चौकी पे, और यहाँ पे ही मचान है, यहाँ पे ही पौंड है। थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करेंगे। इनको लेपर्ड दिखा था पेड़ पे बैठा हुआ, ये देखो। नहीं, आप आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये तो हिरण चिल्ला, वो मोर चिल्ला रहा है। नहीं, आराम से बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों जीप तो उधर पार्क है और इस तरफ आ गए हैं पौंड पे। वेट कर रहे हैं एलिफेंट्स का कि कब निकल के आए। तो थोड़ी सी और गर्मी होगी ना, मई जून वाली, तब तो और भी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाएगी। अभी तो फिलहाल ये बर्ड्स हैं, ड्रोंगो बर्ड्स हैं क्या, ये पानी के ऊपर बार बार आ रही हैं, पानी पी के जा रही हैं। विशालकाय जंगल। अभी पैराकीट गया है यहाँ से, मज़ा आ गया दोस्तों, असीम शांति। वाह, अमेजिंग। सौरभ भाई इस जोन में हाइना नहीं है, इस वाले में गोहरी में हाइना के चांसेस रहते हैं। इवन चिला गेट पे भी हाइना है, चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास। इस वाले जोन में हाइना नहीं है। गोरी रेंज में तो दिखा था आपको। हाँ, गोरी रेंज में मुझे बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। अवस्थी जी के यहाँ रुका था, बल्कि अवस्थी जी तो आए नहीं मेरे साथ। भाई यहाँ पे एलिफेंट डंग भी है, देखो कितना। भाई हवा ऐसी चल रही है जैसे गांव में गर्मियों में चलती है ना, नीम के किनारे लेटे रहते हैं, वही वाला सीन हो रखा है। और यहाँ भी नीम है, देखो।
लो जी, इसको क्या मज़ा आ रहा है। वहाँ जाके बैठी है कोने पे, पानी के ऊपर ऊपर उड़ रही थी। बर्ड दिखिए यहाँ पे कितनी प्यारी है, ऑसम। चलो इसके पास चलते हैं, देखते हैं कितनी पास में जा सकता हूँ। उड़ गई बस इतना ही डिस्टेंस बहुत है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते। तो इन्होंने इस चौकी पे डस्टबिन भी बना दिया है और यहाँ पर वाटर कूलर भी रख दिया है। ये देखो मोर की कॉल। सो दोस्तों एक एलिफेंट दिखाई दिया है, ये देखिए अभी जंगल से आया निकल के अभी, पर ये सीधा जा रहा है ऐसे, इधर नहीं आ रहा पानी पीने। ये देखिए बहुत तेजी से जा रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते, मुड़ गया। आ भी सकता है इधर, सीधा भी जा सकता, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो सिंगल ही दिख रहा है, देखो बिल्कुल सीधा जा रहा भाग के। अरे ये कार वाला, ये ठेकेदार क्या कर रहा है यहाँ पे, जंगल में रुक गया। मुझे लग रहा था कि यही कर रहा होगा आवाज़। एक्चुअली इनके साथ फॉरेस्ट वाले भी हैं, ये प्राइवेट स्कॉर्पियो है, ये ठेका ले रखा है इसने यहाँ पे। अब हो सकता है इस कार की वजह से ही अब ये डर रहा हो, उधर जा रहा हो। मैं वही सोच रहा था, ये हाथी इतनी तेज क्यों भाग रहा है, वरना हाथी तो मस्त जाते हैं। सो इस कार की वजह से भाग रहा था। ये खड़ी थी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कुछ देर यहाँ पे स्टॉप लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। भाई हम तो जा ही रहे थे, देखो एलिफेंट का ग्रुप आ गया, बच्चे भी हैं। कुछ कह नहीं सकते, इस तरफ भी आ सकते हैं पौंड पे, हमारे राइट साइड में पौंड है, नहीं तो सीधा भी निकल सकते हैं। भाई हाथी भी यहीं से आ रहे हैं और देखो फॉरेस्ट वाले भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये देखो ये लेबर है, वो स्कॉर्पियो यहीं पे आई थी ना अभी। लेबर, इन लेबर की जान खतरे में। भाई हाथी भी इधर से उतर के आ रहे हैं सीधा। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि एलिफेंट इधर ही रुक गए हैं सारे। ये देखो भाई फॉरेस्ट वाले कुछ इशारा कर रहे थे हमें वहाँ से, ये बंदा इशारा कर रहा था कि रुक जाओ, और भी आ रहे हैं हाथी, इधर से उतर के आ रहे हैं और भी, पूरा ग्रुप आएगा अभी। ये देखो हाथी आ रहे हैं इधर से। क्या बोल रहे हैं? अरे हटाओ आप गाड़ी, हाथी आ रहे दम के दे रहा है, सारे भगा दूंगा यहाँ से, एक भी नहीं आएगा यहाँ पे। हैं। पीछे से बहुत ये लेबर है ना। चलो तो फिर आगे खड़ी कर लेना। थोड़ी आगे ले जाकर रोक ले इनको, निकल रहे थे। धड़का खोलना पड़ेगा फिर यहाँ पे लगे पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ये रखे तो हुए हैं, दो ही हैं, एक लेडी है। ये रास्ता एलिफेंट का, इधर से आएंगे अभी, बस इधर ही रोक लो भाई, हम वेट करेंगे एलिफेंट्स का, उधर से आएंगे। तो भाई अब हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, वहीं पे पौंड पे जाएंगे, वहीं पे पहुंच गए वो हाथी। हाथी को पानी बहुत। चिड़िया देखो आप पीछे अपने ज़मीन पे, भाई कितनी ब्यूटीफुल चिड़िया है ये। क्या चीज़ है भाई एलिफेंट्स देखो पहुंच गए पानी में। भाई अब काफ़ी कार आ चुकी हैं यहाँ पे मचान पे। और ये देखो दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। दो बच्चे इनके बीच में हैं, 4 हाथी हैं, 2 बच्चे 2 मादा। मुझे लग रहा है एक माँ होगी एक मौसी होगी। बच्चे भी उनको विचकार कवर किया, उनको डूबने का भी खतरा रहता है ना, इसलिए कि आगे न बढ़े। भाई वैसे सफ़ेद थे और जैसे मतलब पानी में डूबे तो बिल्कुल काले हो गए। क्यूट से बच्चे हैं भाई, वाह। अभी 2 फॉरेस्ट वाले आए हैं, उन्होंने बताया कि एलिफेंट है सामने। ये क्या है यार, ये आराम से, ओ भाई आराम से, डरो मत। चलो नहीं, रुक जाओ। अब बस। अरे बच्चे हैं ना उनके साथ। नहीं बैक रखना लो, ठीक है।
वो बच्चे होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। होते हैं बहुत दूर हैं। नहीं ठीक है, आप ठीक है। इतना रखिए, रेंज में रहिए। बच्चे हैं ना, ले सकते हो थोड़ा सा बैग। देखो देखो आया। इधर अरे आओ, आप आप मत इधर आ करो। जाओ। अरे आप मत करो, ये देखो ये थोड़ा गुस्से में नहीं नहीं है। बैक हो गया, हम लोग बेचारे पानी भी नहीं पी पाए। देखिए चले जाएंगे। भाई यहाँ पे इंडियन रोलर दिखाई दी है, बहुत ब्लू है। बैठी हुई इतनी ब्लू नहीं लग रही, जब ये उड़ती है तो बहुत ब्लू है। ये देखो, चलो जी, पहले डियर दिखे हैं, भाग गए। जैसे हम खड़े हुए बेचारे बाहर। सो दोस्तों, अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कॉर्बेट से टाइगर पकड़ के लाते हैं। तो ये बाड़ा है, शिफ्टिंग वाला बाड़ा है यहाँ पे। ये अभी आजकल खाली है, आजकल कोई नया शिफ्ट नहीं हुआ है टाइगर। एक लाए थे, उसको छोड़ दिया है। टोटल 5 टाइगर हैं इस एरिया में। यहाँ पे कहीं भी दिख सकता है टाइगर। अभी टाइगर जोन आ गया है। क्या वाह, क्या वाह। हाँ, एंटी पोचिंग चौकी आ गई है यहाँ पे। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। कितने घने जंगल में भाई। दोस्तों पहुंच गए हैं टाइगर टेरिटरी में। सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं दिखता है। यहीं पे दिखा था आपको? सामने फिर इधर चले गया था, फिर वहाँ हाँ, वो जो चलता हुआ दिखा रहे थे आप, है उधर चले गया इस तरफ। और वो जो पहला जो दिखा था, जो बैठा हुआ था पेड़ पे। नहीं, वो जो वीडियो भेजी थी 4-3 दिन पहले जो दिखाए हैं, वो ये पीछे तो खड़ा था। अच्छा वो पीछे था उस तरफ जहाँ पे। चलो 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 चलो, अरे यार चलो ना, अरे चलो ना यार। भाई लेपर्ड था, ऐसी जगह रोकी। इस गट्टी के वो जो पेड़ था ना, यार लेपर्ड बैठा था। फीमेल लग रही थी। मेरे सामने तो पेड़ आ गया जहाँ इन्होंने रोकी। नहीं। बिल्कुल पेड़ आ गया था भाई। भागा ही जीपों वो तो वो जो मोड़ थे ना यहाँ पे, हम लोग उसके चक्कर में थे। ऐसे नहीं होता भैया, तुम्हें जरूरी नहीं है देखना, तुम चलते रहो। जब बोल दिया तो मैंने देखा मोर है वहाँ पे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने देख लिया ना, जब इन्होंने देख लिया बहुत है। पानी पी रहा। तुम कह रहे हो कहाँ है, तुम गाड़ी रोक के देख रहे हो कहाँ है। पता चल जाती है ना हमें तो। शेर को लेपर्ड भी शेर भाई पता नहीं इनको दिखा या नहीं दिखा। ये भी कहाँ से आ गई, इन्होंने पहले आपने देखा रोक दी गाड़ी। मैंने इन्होंने गाड़ी रोक दी। नहीं आएगा लोग। अब नहीं आया। अब नहीं आया बहुत तेज है। भाई। अभी 2 गाड़ी और आ गई है। इनको पता चल, वहाँ पे लेपर्ड था, यहाँ पे ठीक ठाक साइज यहाँ बैठा होता लेपर्ड। अभी पानी पी रहा था, भाग गया। मेरे सामने तो पेड़ अड़ गया था बिल्कुल। स्टैग डियर। हिरन और उसका छोटा सा बच्चा। इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, बहुत मासूम है। टर्माइट होम। डव बैठी हैं सड़क पे। बहुत ज़बरदस्त कॉल आ रही है वहाँ से। वहाँ चलते हैं, बहुत देर से हम यहाँ पे खड़े थे। लपड़ 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 वो रहा सामने, वो लपड़ आगे ना, उसकी पूंछ देख लेती मैंने। लपड़ 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 वो रहा सामने। वही रहा ना के भाई लेपर्ड का कितना अच्छा शॉट आया। लेपर्ड ऐसे यहाँ पर तो सांबर है। क्या पता, इधर सांबर बोल रहा है, उधर लेपर्ड हिरन बोल रहा है। पता है क्या देखा मैंने उसका? उसकी पूंछ देखी, वहाँ बैठा होगा वो। है पूंछ यूं हिला रहा। जैसा आपने देखा तभी भाग गया। हाँ हाँ, मैंने कहा यार ये पूंछ, मैंने कहा ये साला पूंछ है उसकी। अच्छा, जैसे मैंने कहा वो रहा है, लकड़ी के नीचे बैठा हुआ था। उसकी पूंछ का पीछे वाला हिस्सा होता है सफेद। ये देखो पैर मार रहा है, पैर सांबर है। हो सकता है दूसरा भी है। देखो मोबाइल में देखो। हाँ, लकड़ी के नीचे बैठा ना घास में। हाँ, उसकी वो हिला रहा था यूं करके। अच्छा ऊपर थी।
हाँ उसे पीछे वो भाई रोहित भाई को ना पूंछ दिखाई दी, देखो इस लकड़ी के नीचे बैठा हुआ था ये, यहाँ पे आपको रिकव देख लो, यहाँ पे बैठा हुआ था, इनको पूंछ दिखाई दी, इन्होंने पहले ही देख लिया उसको। इसके बैक साइड में हिरन थे भाई, लेपर्ड भी चला गया उस तरफ से, हिरन भी चले गए, बस सांभर है यहाँ से लगातार कॉल कर रहा है। ये देखो भाई, हम तो जा रहे थे सीधा और यहाँ पे एलिफेंट दिख गया है सामने बच्चे के साथ। ये देखो बच्चे के साथ है, शांत में खड़ा है। दूध तो नहीं पिला रही है अपने बच्चे को? दूध ही पिला रही। नहीं अंदर है, अभी आएगी। देखो बच्चे को कैसे किया पैर से, देखो बच्चे को पैर से इधर किया कि, तो देखो इधर बढ़िया, अकेली खड़ी है हथनी अपने बच्चे के साथ पूरे जंगल में, ये देखो। और इसका क्रेडिट आता है जो रोहित भाई जो ड्राइवर इन सीट पे हैं, इन्होंने बताया। वो सामने ही देख रही है, ये देखो अच्छा साइज है, काफ़ी बड़ी। काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से 100 मीटर पे होगी, है ना? 100 नहीं, 80 अगर 70-80 100 मीटर पे हाथी हो तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो तुम्हारे पास आएगा, है ना? नहीं आया सब। वो कभी नहीं आएगा। कोई भी जो गुस्से वाले होते हैं तो वो हाँ वो देखो बिल्कुल शांत ऐसे खड़ी हो गई थी, जैसे गाड़ी आई ना, हाँ बिल्कुल शांत खड़ी हुई, उसने देखना वही हाँ। छोड़ो कुछ हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना तो एकदम छोड़ते नहीं है बच्चों को। हाँ। और अगर जैसे ये पेड़ खड़ा है पास वाला, इतनी पास हो तो आते हैं ये, इतनी पास हो तो एक बार डराने की कोशिश करते बहुत हैं। से लोग बहुत से होते हैं जो हाँ। बहुत से आती है जो बढ़िया है, हैबिचुअल है, स्वभाव अच्छा है जिनका ना, हाँ हाँ वो कुछ नहीं करता है। हाँ, वो तो कुछ नहीं खड़े भी करते। रहेंगे, हाँ हाँ। हाँ। पर हमारे यहाँ राजा जी के जो हाथी हैं वो ज़्यादातर वो हैबिचुअल नहीं होते। लास्ट टाइम मैंने क्या किया चिला में, हाथी जितनी दूर ये पत्थर पड़ा है ना, हमने बैक कर ली थी और ऐसे आ रहा था नदी से निकल के, आंखों में आंखें डाल के देखा, उसने आया, दोबारा कॉल हुई है, कॉलिंग हुई, कॉलिंग वही लेपर्ड भी है। बहुत खतरनाक कॉलिंग, इधर से इधर से इधर से। वो वही वाला लेपर्ड आगे गया तो उसको देख के कॉलिंग हो रही है, ये देखो। लग रहा है एक बार और दिखेगा। और सामने हाथी। भाई मज़ा आ गया आज मोतीचूर की सफारी में, रिकमेंडेड है भाई, एक करने का तरीका भी होता है सफारी को। थैंक्स टू सौरभ भाई, और साथ में गुरविंदर भाई का पूरा सपोर्ट है। अगर ये ना आते तो फिर ये भी नहीं आते, बिल्कुल फिर मैं भी नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल। चल सकते हैं पीछे, ये देखो हाथी भाग गया भाई, वापस बच्चा छोटा है। वापस गई वापस। अरे फिर दोबारा से उधर ही जाना है जिधर लेपर्ड दिखा था। ये कांसराव जा रहा है ये वाला रास्ता। वाइल्ड बोर भी खड़ा है, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर देखना, जंगली सुअर वो खड़ा देखो, बहुत सारे। चलते रहो, भाग जाते हैं भाई, वाइल्ड बोर भी हैं बहुत सारे। ठीक है, नहीं दिखे भाई, वापस पॉइंट पे आ गए। देखो देखो देखो, भागे 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 भागे, ये एकदम से भागेंगे। वाइल्ड बोर भी हैं और स्टैग डियर भी है। सनसेट होने वाला कुछ देर में, 9:45 हो गए और हम टाइगर टेरिटरी में टाइगर ढूंढ रहे हैं। भाई बहुत बड़ा टस्कर दिखा है, पानी पी रहा है, बहुत बड़ा टस्कर दिखा है, बहुत बढ़िया टस्कर दिखाई दिया भाई जंगल में, अमेजिंग। उधर फॉरेस्ट चौकी है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये आप गाड़ी में खिलाओ थोड़ी देर, बस बैक ले लो, चलो यहाँ से भाई। वाह, ये नहा रहा है, वहाँ पे पानी है ना, ये देखो। ये है कजरी वन का हाथी, बहुत वर्ल्ड फेमस हाथी है यहाँ के। गुस्सैल हाथी है, गुस्सैल। सूंड देखो कैसे रेस्ट करवा रहा है, अपने दांतों पे रेस्ट करवा रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत, चलो चलो चलो। वाह वाह, बस 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 बस, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। बंद कर लो भाई, बहुत बड़ा टस्कर है, मज़ा आ गया। एंटी पोचिंग चौकी के पास है यहाँ पे, पूरे विशाल का एक ग्रासलैंड में अकेला खड़ा है। ये देखो, उससे ना शुरू ऊपर कर दिया। एक ही दांत है, दो दांत है ना जो है। दूसरे दांत पे तो इसने सूंड ना उस पर रख रखी है। अच्छा, अमेजिंग। शांत हो गया, महसूस कर रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे। ये देखो,
भाई रोहित भाई बोल रहे हैं जो फीमेल एलिफेंट होती है उसके दांत नहीं होते, अफ्रीका में लेकिन होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। अफ्रीका में बड़े होते हैं, यहाँ छोटे होते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़े से बाहर निकले, थोड़े से बाहर निकले। ये मेल है, इनके बड़े होते हैं। अफ्रीका में जो होते हैं ना फीमेल, यहाँ पे थोड़े बड़े क्या होते हैं। पानी का इतना पानी फेंकी जा रहा है। वहाँ पे वो है ना, ओ भाई, ओ हो, दोनों दांत कैसे फंसा लिए, हाँ, ये देखो। उसकी निगाह हम लोग की तरफ से है। कभी ऐसे पकड़ रहा है दांत को दोनों को, कभी वैसे। मेन तो पावर इनकी दांत में ही होती है, दांत टूट जाते हैं तो फिर दूसरा हाथी इनको पंक्चर कर सकता है अपने दांत से, मार देता है गिरा के। ये देखो देख कैसे पकड़ के चल दिया, वाह। ये नीचे को ऐसे थोड़ा ढलका हुआ हाथी, ऐसे ही है। लो जी चल दिया, ये तो मुंह फेर के चल दिया। वो बड़े नहीं थे, ये बड़ा है। हाँ, इससे पता चला। चला गया भाई, चला गया अंदर घने जंगलों में चला गया। यहाँ पे ये देखो टटीरी बैठी है, जाते भी है ये बचने देखो। के लिए। भाई फॉरेस्ट वाले खड़े हैं, चलो जी फॉरेस्ट वालों को भी लिफ्ट दी है। तो दोस्तों वापस मचान पे पहुंच चुके हैं, पौंड पे। अभी कोई एलिफेंट नहीं है यहाँ पे, अब तो निकल गए। इस टाइम तो चले जाते हैं, 4 बजे के बाद आते हैं ज़्यादा। सो ठीक है दोस्तों, जिनको लिफ्ट दी थी फॉरेस्ट वालों को। सो भाई अभी ऊपर जो फॉरेस्ट वाले खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि आगे एलिफेंट है, रोड ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए वो बाइक से जाएंगे फॉरेस्ट वाले हमारे साथ साथ, क्योंकि साथ साथ जाएंगे तो ही निकल जाएंगे, अकेले जाएंगे तो जान का खतरा है। सो हमारे साथ जाएंगे वो। सो आ गए हैं भाई फॉरेस्ट वाले, ये रेडी हैं। बाय बाय टू कोयलपुरा चौकी। अब देखो फॉरेस्ट वाले हमारे आगे आगे चल रहे हैं, फॉरेस्ट वाले हमारे भरोसे, हम फॉरेस्ट वालों के भरोसे। अब चल रहे हैं बाहर की तरफ। हाथी हाथी हाथी, ये रहा भाई। फॉरेस्ट वालों ने इशारा किया लेफ्ट को, तो हमने देखा कि इधर हाथी खड़े हैं, बहुत सारे हाथी हैं। ये देखो, ये रे, ये रे, ये रे, ये रे। बहुत सारे हैं, कम से कम 10-15 हाथी हैं यहाँ पे। अभी शाम होने के बाद ये ग्रासलैंड देखो कितना प्यारा है। अब तो बहुत सारे हिरन आ चुके हैं यहाँ पे। सिर्फ एक यही है वाटर स्ट्रीम है इतनी ऐसी जो इसको हम क्रॉस करते हैं। ये देखो, तो दोस्तों सफारी करके वापस आ चुके हैं मेन गेट पे, और ये ऊपर से हाईवे जा रहा है देहरादून ऋषिकेश। सारी जीप खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे भी 15 ही परमिट है ना मॉर्निंग इवनिंग के? 15 ही है। तो भाई बहुत अच्छी सफारी रही, मज़ा आ गया। ओके रोहित भाई, बहुत बढ़िया लगा। ये भी अपना रोहित जी हैं। ओके हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोतीचूर की सफारी। काफी अच्छी रही, बहुत सारे एलिफेंट दिखे, 2 बार लेपर्ड दिखा, 1 बार कैमरे में हल्का सा आया ऑलमोस्ट, और 1 बार बहुत अच्छी तरह से आया। बहुत अच्छा गेम चल रहा था अंदर, लेपर्ड शिकार कर रहा था, बहुत ही अच्छा रहा। टाइगर तो खैर मिस हो गया, हालांकि वहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस थी पर वो मिस हो गई, पर बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत मजे किए। सो अभी चलते हैं अपनी कार से वापिस देहरादून। सो ठीक है दोस्तों, चलते हैं देहरादून की ओर। तो भाई सफारी से निकलते ही रायवाला में पड़ता है रसोई ढाबा। सो इस पे इनको पीनी है चाय, चलो चाय पीते हैं इस पे। भाई रसोई ढाबा कितना बड़ा है, ये देखो बहुत दूर तक है, और टेम्पो ट्रेवलर में कुछ लोग आए हैं, 17-18 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। ये देखो कितना साफ भी है। मेरे ख्याल से हरिद्वार से निकल के यही ढाबा है जो सबसे बेस्ट है। हमने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन यहाँ पे। सो भाई 20 मिनट हो गए यहाँ पे, कोई ऑर्डर नहीं आया। हमने कुछ मिक्स पकौड़े मंगाए थे, चाय मंगाई थी, 20 मिनट से बैठे हैं। देखो यूट्यूब पे देख लो, हम तो इसकी बड़ाई कर रहे थे रसोई ढाबा, लेकिन ये तो फेल होता जा रहा है। बाकी मैं इसके प्राइस दिखा देता हूँ भाई। मतलब शाही पनीर 350 में भाई, 390 में पनीर पसंदा, पनीर कौरमा, मतलब एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव साइड में है भाई। जब इतना बड़ा ग्रुप आ जाता है तो ये देते नहीं है। ऑर्डर भूल गए क्या? ऑर्डर हो गया भाई, पकौड़े लेके आए जल्दी, 3 चाय फीकी और पकौड़े, हाँ चाय अलग से, तो जल्दी कराइए। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअली इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है ना, सब चाय पकौड़े खा रहा है, तो हमारे चाय पकौड़े कैंसिल कर दिए। ऐसा ही होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। जब बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है ना तो सारे रेस्टोरेंट रुक जाता है। चलो चाय तो आ गई है, पकोड़े नहीं आए हैं, लेकिन बिन पकोड़े चाय कैसे पिए। चलो फाइनली चाय के 5 मिनट बाद यानी कि 25 मिनट बाद अपने मिक्स पकोड़े आ चुके हैं। सो ठीक है, कम से कम यहाँ पे पौन घंटा ख़राब करने के बाद चलते हैं वापस। वो घर नहीं, मैनू नहीं पसंद दूजा। सो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं। ओके ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सौरभ भाई। ओके। सो दोस्तों इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया है यहाँ ऑफिस पे, और अब चलते हैं घर। और घर पहुँचते ही मुझे मिली है ब्लैक बीच,
क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है हैं? ये देखो दोस्तों ब्लैक बीच। तुझे पता है मैं लेपर्ड देख के आया हूँ? तुझे पता है मैं लेपर्ड देख के आया हूँ? हैं? तुझे खा जाएगा अगर वहाँ जाएगी जंगल में। देखो भाई कैसे मस्ती करती है ये, गंदी होगी सारी। कल का रख लेंगे, परसों का। हेलो लक्ष्मी, देख क्या बनाया, दाल। और मम्मी ने आज भी यहाँ पे सब फैला रखा है, इतने सारे कपड़े। लक्ष्मी उधर मौसी जी से बात कर रही है, मम्मी यहाँ नानी जी से बात कर रही है। सब बिजी हैं, सब बिजी हैं। सो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और फिर से अगर किसी को राजा नेशनल पार्क में सफारी करनी है सो कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपकी सफारी बुक हो जाएगी। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।